हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एटीओ टीओ को लेके हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया 8302800006। इस पे हमने टीओ एटीओ के लिए जो भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं उनके नंबर हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं। तो आप प्लीज एक तो आप मैसेज करते ही हाथों हाथ वापस कॉल शुरू मत कीजिए कि वो हमें जोड़िए। रात में शाम में जब भी मुझे समय मिलेगा नंबर सेव करके डिटेल सेव करके आपकी उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई मटेरियल आपसे मिस भी होता है तो वो आपको सेपरेटली भेज दिया जाएगा या ग्रुप में रिपीट कर दिया जाएगा, आप उसकी चिंता न करें। दूसरा जो आज बड़ा सवाल आ रहा था कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कारण क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं। जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर आपने ये सभी ने देख ही लिया, पेपर 1 2 3 100 नंबर के हैं तीनों, और उसके बाद इन्होंने लिख दिया मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मीर सुपरफिशियल नॉलेज। ये दूसरा, लैंग्वेज कौन सी रखनी है, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड शैल बी अलाउड टू आंसर द क्वेश्चन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, नोट पार्शियली हिंदी और इंग्लिश नहीं चलेगी। तो आप ध्यान रखें, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी मीडियम के शब्द आने चाहिए। कारण क्या होता है कि ऑफिशियल यूज के जो वर्ड होते हैं ना, जैसे डोमिसाइल है, जैसे कुछ भी शब्द है जो हम इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हिंदी में डोमिसाइल नहीं चलेगा, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र ही चलेगा। इस तरह का। तीसरा, वाइवा वॉइस की आपको है। अब बात आ रही है कि सर क्या यही पैटर्न रहेगा, तो देखिए मैं मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको कह रहा हूँ। हालांकि एचपीएससी जब ये कहेगी बात तो देखो वही फाइनल होगी, लेकिन चूंकि इस एचपीएससी के एग्जाम का काफी लंबे समय से हमें तजुर्बा है, उस नाते मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जहां तक मेरा मानना है वो ये होगा कि टीओ एटीओ का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस को लेके ही सारी महाभारत चल रही है। उस सिलेबस में अकाउंट्स का कितना पोर्शन जोड़ा जाएगा, तीन संभावित रेशो है, 50 + 30 + 20। 50 का नेशनल जीके, 30 का अकाउंट और 20 का हरियाणा जीके। एक बार तो नंबर 21 की बात चल रही है, और या फिर 80 + 20, 80 का सारा तरह का जीके और 20 का अकाउंट्स। ये स्क्रीनिंग का ग्राउंड तैयार किया जाएगा। जो थर्ड पेपर है उसको स्क्रीनिंग में भी पूछा जाएगा, और जो एचपीएससी ने आपने मीडिया में डाउट देखा होगा 4 टाइम्स का ही मेंस लिया जाएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव है वो ओनली 4 टाइम्स की कॉल की जाएगी, और 4 टाइम्स के सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो ये रहेगा। तो जनरल नॉलेज है, जो जनरल स्टडीज है, आज मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ लगेगा आपको। जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज जिसको हम कहते हैं वो डेफिनेटली मेजर रोल प्ले करेगा, 50 से लेके 80 मार्क्स तक का आउट ऑफ 100, 100 में से। तो आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए। जैसे ही एचपीएससी इसका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि अभी एचपीएससी ने जो रिक्रूटमेंट के साथ निकाला है वो इस संभावना से निकाला है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कितने गुना तक अप्लाई करेंगे। जब ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट अलाउ करते हैं। इसके लिए उन्होंने मीडिया में भी काफी बार कह दिए, और एचपीएससी ने जो अपना पैटर्न चेंज किए, जिसके अंदर हर परीक्षा में स्क्रीनिंग होगा, मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और फिर थर्ड है इंटरव्यू, और मेंस और इंटरव्यू से मेरिट जनरेट होती है। तो ये प्री तभी करते हैं जब नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है। जैसे ही ये फॉर्म 28 तारीख को फिल किए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या के अकॉर्डिंग ये स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस कर देंगे, और उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बिहाफ पे आपको 4 टाइम्स में शामिल होना होगा। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज की आपको आवश्यकता होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी मार्केट में बुक आ रही है, मेरा आपको सुझाव है कि प्लीज अभी आप उन्हें मत खरीदिए, वो आपके रेलिवेंट रहेंगी या नहीं रहेगी ये एचपीएससी द्वारा 28 तारीख के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। तब तक आप धैर्य बनाए रखें। जनरल नॉलेज डेफिनेटली रहेगा एज ए पेपर 2, अगर यही पैटर्न रखा तो, और अदरवाइज तो जीके की जो स्क्रीनिंग है प्लस पेपर 2 दोनों ग्राउंड पे रहेगा। तो आप जनरल स्टडीज की तैयारी कीजिए। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम को लेके डाउट महसूस कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर के जो 2011 के पेपर हमारे पास पड़े हैं, आपने देखा होगा वो सारे इंग्लिश में है। तो वो कह रहे हैं कि सर क्या पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, तो देखिए ये बात बहुत साफ सुथरे तरीके से इन्होंने लिख दी कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू आंसर द क्वेश्चन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, बट नॉट पार्शियली इन हिंदी और पार्शियली इन इंग्लिश। मतलब हिंदी वाले हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो। हिंदी वालों का जितना शब्द चयन है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड जितना प्रभावी रहेगा, उनके सिलेक्शन के चांस उतने ही अच्छे रहेंगे। तो अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम एड्रेस जरूर लिख के और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। अब जब भी हमें समय मिलेगा हम उस ग्रुप में आपको धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। और अब हम
जीके की तैयारी कर रहे हैं तो जीके की टेस्ट सीरीज में भी आपको ज्वाइन करवा देंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं, और नंबर 3 पे हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। देखिए बाकी एचपीएससी अंतिम निर्णय करता है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक पुराने तजुर्बे के आधार पे एचपीएससी में जो निरंतर हो रहे बदलाव है उनके आधार पे एक सजेशन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा सजेशन ठीक रहेगा। देखते हैं, बाकी तो समय बताएगा भविष्य ने इसके लिए क्या लिखा है। आपकी कोई डाउट हो तो आपका स्वागत है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।